Hello everyone, this is Kuldeep Yadav welcoming you on Bank Exams Quest. बैंक एग्जाम क्वेस्ट इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा हम सभी जानते हैं, बैंक एग्जाम क्वेस्ट पर आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले बैंक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो बैंक एग्जाम क्वेस्ट चैनल आप पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराए जाते हैं। पढ़ते हैं आगे। और सबसे पहले, जैसे कि ये मेरी पहली क्लास है बैंक एग्जाम क्वेस्ट अनअकैडमी के चैनल पर, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। आई एम कुलदीप यादव। आई हैव डन एमए इन इंग्लिश, आई एम बीएड, आई हैव क्वालिफाइड सीटेट, यूपीटेट, एंड आई हैव आल्सो क्वालिफाइड यूजीसी नेट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आई हैव अपीयर्ड इन क्लरिकल एग्जाम इंटरव्यूज ऑफ आईबीपीएस ट्वाइस। मैं 2 बार आईबीपीएस के क्लरिकल एग्जाम इंटरव्यूज में बैठ चुका हूँ और 10 वर्ष का अनुभव है मुझे बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने का। और मैं पिछले 10 वर्षों से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश की पोस्ट पर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज बाराबंकी में कार्यरत हूँ। बढ़ते हैं आज की आगे की क्लास की तरफ। बैंक एग्जाम क्वेस्ट के एक 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इंग्लिश इन 10, करंट अफेयर्स इन 10, मैथ्स इन 10, रीजनिंग इन 10, ये सारे 10 मिनट्स के बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस आपको बैंक एग्जाम्स क्वेस्ट पर प्रोवाइड कराता है। इंग्लिश इन 10 के वीडियोस में मैं भी आप लोगों को मिलूंगा और वहाँ पर मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छा ऑथेंटिक मैटर आपको प्रोवाइड कराया जाए। बढ़ते हैं आगे की क्लास की तरफ और बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा टीचिंग या लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर जिसका सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। डेली लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उनके डिस्कशंस में आप इंगेज हो सकते हैं, आप अपनी बात वहाँ पर रख सकते हैं। और उसकी टीचिंग के दौरान यदि आपको कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो एज अ क्लास, जैसा कि क्लासरूम टीचिंग होती है, बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस आपको वहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल उसी समय आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं और पोज के को भी आप आंसर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को और आपके अपनी अटेंटिवनेस जो कि क्लास में है उसको आप वॉच कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो डेली लाइव क्लासेस आपको इस अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का ये फायदा होता है कि जैसा आपका एग्जाम सिलेबस है, जैसा आपका एग्जाम पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से सभी कोर्सेज को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, ताकि आपके मैटर को, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कराया जा सके। ठीक है, तो और तीसरा जो फीचर है हमारा, वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का। लाइव एंड टेस्ट एंड क्विजेस से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है, आप उस प्रिपरेशन को अपने इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अब तक की आपने पढ़ाई में आपने क्या-क्या अर्जित किया, या आपको कितनी नॉलेज आपकी बढ़ी, या फिर कुछ भी नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ। ये सारी चीज़ें आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस के द्वारा बहुत आसानी से जान सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर अच्छी नहीं चल रही तो आपको आगे उसमें कितनी मेहनत करनी है। चौथा फ़ायदा जो होता है कि इन सभी चीज़ों का, चाहे वो डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस या लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का, ये आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। यानी केवल एक सब्सक्रिप्शन आपको क्या-क्या दिलाता है, वो एक सब्सक्रिप्शन आपको सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है अपने डिवाइस पर कहीं पर भी अपनी सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार आप उनको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको इन सब चीज़ों का प्रोवाइड कराया जाता है इस सब्सक्रिप्शन में। अब इन सब चीज़ों, सब्सक्रिप्शन वगैरह को लेने से पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना है। उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उस एग्ज़ाम को आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन उसका लेने के बाद आप लोग एक काम और कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो आपको जहाँ पर यूआरएल मांगा जाता है, उस जगह पर आपको ये लिंक आपको टाइप कर देनी है। ठीक है, इस लिंक को टाइप करते ही आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट
मैटर या मटेरियल आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता रहता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं चार्जेस की बात कर लेते हैं। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या क्या हैं। अगर आप मान लीजिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर वो आपको 1080 रुपीज़ का पड़ता है। ठीक है, इसमें फिर एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो यहाँ पर दिया जाता है वो कब दिया जाता है, जब हमारे प्रोमो कोड जो कि KULDEEP यानी कुलदीप है, इस प्रोमो कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अगर आप 3 मंथ्स का मान लीजिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो फिर आपको 17% ऑफ पहले से मिलेगी, तो आपको वो 900 पर मंथ का पड़ेगा और उसके बाद एडिशनल 10% ऑफ आपको तब मिलेगी जब हमारा प्रोमो कोड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको 33% की ऑफ मिलती है और फिर वो 720 पर मंथ का पड़ के आपको 4320 यानी 4320 रुपीज़ का पड़ता है। इसी तरीके 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 58% ऑफ के साथ 450 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 5400 यानी 5400 रुपीज़ का पड़ता है और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन में आपको 75% ऑफ मिलती है और फिर वो आपको घट करके 270 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ता है, जो कि 6480 रुपीज़ का हो जाता है। उसमें आपको 10% आपको एडिशनल ऑफ जो है वो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करने पर मिलती है। तो आप सब्सक्रिप्शन अगर मैं रिकमेंड करने की बात करूँ तो मैं 12 मंथ या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन के लिए इतना समय तो होना ही चाहिए, कम से कम 6 से 12 महीने या 24 महीने का समय हमें तो बड़े आराम से लग जाता है। तो बार-बार सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा है कि एक बार में हम सब्सक्रिप्शन अगर 12 मंथ या 24 मंथ्स का ले लेते हैं, तो हमें बहुत कम चार्जेस पड़ जाता है, वो 450 या 270 पर मंथ के हिसाब से ही आपको पड़ जाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते वक़्त हमारा प्रोमो कोड कुलदीप यानी KULDEEP यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो है हमारी वो फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या होता है आपको पता ही है। पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं क्या लिखी हैं कि ईच सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ अ ब्लैंक। एक ब्लैंक हर सेंटेंस में आपको दिया जाता है। ठीक है, उस ब्लैंक का मतलब क्या होता है, ईच ब्लैंक इंडिकेट्स दैट समथिंग हैज़ बीन ओमिटेड। कुछ ना कुछ वहाँ से ओमिट किया गया है, कुछ ना कुछ वहाँ से हटाया गया है, निकाला गया है। तो आपको नीचे दिए हुए अल्टरनेटिव्स में से वो बेस्ट वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज़ करना है जो उस सेंटेंस की मीनिंग में बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठ रहे हो, व्हिच बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज़ अ होल। ठीक है, तो बिना कोई समय वेस्ट किए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर डैश, ये यहाँ पर हमें ब्लैंक दिया गया। पर्पस यू वांट टू मीट मी यू विल हैव टू वेट। फॉर पर्पस यू वांट टू मीट मी यू विल हैव टू वेट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया है, विच दिया है, फिर वॉट दिया है, ठीक है, फिर वॉट एवर और फिर वाई दिया है और एक ऑप्शन जो ई ऑप्शन दिया होगा वो नन ऑफ दीज। अगर इन चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं तो फिर हमारा ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पर। जैसे पर्पस की बात हो रही है, यू वॉन्ट टू मीट मी यू विल हैव टू वेट, तो विच तो यहाँ पर यूज होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यूज क्या हो जाता है, वॉट का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात कुछ इस तरीके से बनेगी जब ये कहा जाएगा कि कोई भी पर्पस क्यों ना हो आप मुझसे अगर मिलना चाहते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वॉट एवर वर्ड जो है, वॉट एवर वर्ड ये यहाँ पर पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो फॉर वॉट एवर पर्पज यू वॉन्ट टू मीट मी यू विल हैव टू वेट, तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जो कि होगा वॉट एवर। तो इन क्वेश्चंस को करते वक्त मैं आप लोगों से सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए। हर क्वेश्चन का जवाब आप हमारे बताने से पहले या उस क्वेश्चन के आंसर्स आप अपने ऊपर उस पर लिखते रहिए। मैं आंसर साथ साथ में बता रहा हूँ, तो इससे आप अपनी परफॉर्मेंस जो है, ये आज जो क्वेश्चंस आपको 25 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को गौज कर सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं कि इसमें कितने में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपका स्कोर क्या रहा। अपना स्कोर वीडियो के अंत खत्म होने के बाद आप कमेंट्स बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितना स्कोर किया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आगे आने वाली क्लासेस में हम उनको उन सब बातों को ध्यान रखेंगे कि आप इस समय कहाँ पर हैं और आपको कितना पता है, इन सब चीज़ों की हमें जानकारी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हर्षिता वॉज चूजन टू लीड डैश टीम ऑफ प्लेयर्स, तो शी वॉज चूजन टू लीड,
अब टीम ऑफ प्लेयर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीजें दी है जैसे देम, द, देयर और दोज, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देम तो होगा नहीं, ठीक है, देयर भी नहीं होगा और दोस्त भी नहीं होगा। होगा क्या, यहाँ पर एक आर्टिकल यूज होगा जो कि द आर्टिकल है। द आर्टिकल का प्रयोग क्यों होगा, ए एन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हर्षिता को कोई एक डेफिनेट टीम, कोई एक स्पेसिफिक टीम, ठीक है, किसी स्पेसिफिक टीम को लीड करने का मौका मिला है, स्पेसिफिक कह लीजिए या डेफिनेट टीम को लीड करने का उसे जो है मौका मिला है, तो वहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ब्लैंक है, आई केम अक्रॉस स्ट्रेंज लुकिंग पीपल देयर। अब यहाँ पर देखिए सेवरल दिया हुआ है, मच दिया हुआ है, लिटिल दिया हुआ है और एनी दिया हुआ है। तो अब इनमें से कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम देख लें कि इससे पहले जो उसके बाद जो वर्ड है वो लिखा गया है स्ट्रेंज लुकिंग पीपल, ठीक है। तो स्ट्रेंज लुकिंग पीपल, पीपल जो है वो क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के लिए कुछ उसी तरीका का एक क्या कहते हैं आप, एक डिटर्मिनर यूज करना पड़ेगा उसी तरीके का। तो सेवरल हो नहीं सकता, ठीक है, या सेवरल क्यों नहीं हो सकता है, सेवरल जैसे हमारे मुंह से निकल गया कि हो नहीं सकता, क्योंकि सेवरल तो काउंटेबल में ही यूज किया जाता है, तो ये तो हो ही सकता है। मच नहीं हो सकता, लिटिल नहीं हो सकता या एनी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या कहा है यहाँ पर कि सेवरल ही होगा, ठीक है, क्योंकि काउंटेबल नाउन्स के लिए जो कि प्लूरल का है, ठीक है, पीपल जो है वो एक प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेवरल हो जाएगा। आई केम अक्रॉस सेवरल स्ट्रेंज लुकिंग पीपल देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सेवरल, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन हमारा सही हो गया, सेवरल। आई केम अक्रॉस सेवरल स्ट्रेंज लुकिंग पीपल देयर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर हिज डिफीट एट द बाउट, बाउट आप जानते ही हैं, ही वॉज डैश मिजरेबल मैन। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए एंड द दिया हुआ है, देयर दिया हुआ है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये पॉजेसिव तो पूरी तरीके से हट ही गया यहाँ से, ठीक है। तो द, एंड और आ, ठीक है, क्या होना चाहिए, आफ्टर इज डिफीट एट द बाउट ही वॉज मिजरेबल मैन। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज करना सही होगा, डेफिनेट नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिजरेबल मैन जब कहा गया तो मिजरेबल मैन, बहुत से मिजरेबल मैन जैसे उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाएगा, तब देखिए बिल्कुल सटीक बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आ मिजरेबल मैन का मतलब क्या हो जाएगा कि बाउट में डिफीट होने के बाद वो एक मिजरेबल मैन हो गया। मिजरेबल मैन मतलब एक उन मिजरेबल मैन्स के तरीके का ही हो गया जो कि हार खाने के बाद जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इज डिफीट एट द बाउट ही वॉज अ मिजरेबल मैन, यानी डी ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ही होल्ड्स डैश एमबीए डिग्री, ठीक है। अब एमबीए डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए, एन, द या फिर मोस्ट। तो ये मोस्ट तो पहले से ही हटा दीजिए, अब यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज होना है। तो आर्टिकल का प्रयोग आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड्स के आधार पर आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जब हम एम बोलते हैं तो एम का प्रोनाउंसिएशन हमारा ऐसे आता है, एम, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन हमारा जो शुरू हुआ वो ई से शुरू हुआ, यानी एक वॉवल साउंड से शुरू हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एमबीए डिग्री, ठीक है। तो ही होल्ड्स एन एमबीए डिग्री, यानी 5 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यू नीड टू ऐड डैश शुगर टू योर कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पर शुगर की बात हो रही है, ठीक है, ये एक काउंटेबल नाउन नहीं है, तो अ बीट ऑफ तो होगा ही नहीं, ठीक है, बाइट ऑफ ये भी नहीं होगा, बिट ऑफ, ठीक है, बिट ऑफ क्वांटिटी बताता है ना कि नंबर, और बोट ऑफ ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो बहुत ही आसान था, बाकी ऑप्शंस अपने आप ही बाहर हो गए, बिट ऑफ अपने आप हमारे सामने आ गया कि थोड़ी सी शुगर की बात हो रही है। तो यू नीड टू ऐड अ बिट ऑफ शुगर टू योर कॉफी, यानी हमारा सी ऑप्शन जो हो गया
वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही हो गया, अ बिट ऑफ शुगर टू योर कॉफी। बढ़ते हैं आगे और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ही एंड डैश ऑफ हिज क्लोज एसोसिएट्स आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। ही ऑफ हिज क्लोज एसोसिएट्स, बहुत से एसोसिएट्स हैं उसके, बहुत से क्लोज फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पर, या उसके कलीग्स की बात हो रही। तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। दूसरी चीज ये काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है, तभी हम डिटर्मिनर्स डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज अ फ्यू, फिर फ्यू, फिर लिटिल, फिर आ लिटिल। ठीक है, तो लिटिल और लिटिल तो इन रेस से बाहर ही कर दिए जाएंगे। फ्यू और फ्यू, अ फ्यू और फ्यू की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो उसके क्लोज एसोसिएट्स हैं वो काउंटेबल्स हैं। ठीक है, काउंटेबल हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है, मतलब बिल्कुल नगण्य रूप में नहीं है। तो यहाँ पर आ फ्यू का प्रयोग ही सही माना जाएगा। ठीक है, he and a few of his close associates are working on this project। तो इस a few का मतलब कुछ हो भी गया, मतलब कुछ काउंटेबल नाउन, वहां पर कुछ लोग हैं और बहुत ना के बराबर, मतलब कम संख्या में, कम संख्या में हैं। ठीक है, तो he and a few of his close associates are working on this project। तो 7th का जो है हमारा ई ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई फेल्ट अनकंफर्टेबल बिकॉज द रूम हैड डैश पीपल। ठीक है, तो आई फेल्ट अनकंफर्टेबल बिकॉज द रूम हैड डैश पीपल। तो यहाँ पर पीपल से पहले यहाँ पर क्या होगा, टू फ्यू होगा, टू लिटिल होगा, टू मच होगा, या टू मैनी होगा। तो क्या होगा, अब पीपल जो कि काउंटेबल नाउन है, तो टू मैनी का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, संख्या की बात होगी तो बहुत ज्यादा संख्या होने की वजह से टू मैनी पीपल, द रूम हैड टू मैनी पीपल, यानी 8th का जो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, he keeps meeting dash intern who wants to do greater things। तो he keeps meeting intern who wants to do greater things। तो many intern, many a intern, many an intern, या many of। ठीक है, तो अब जैसे या तो he keeps meeting many intern, तो who wants to do greater things। तो अगर अगर यहाँ पर हम many लगाएं तो यहाँ पर इंटर्न्स होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, तो इसको हम रूल आउट कर देते हैं, ए ऑप्शन। फिर many are, तो many are अगर हम यहाँ पर यूज करें, क्योंकि इंटर्न यहाँ पर हमारा सिंगुलर है, तो आई होने की वजह से या ई साउंड, वॉवेल साउंड होने की वजह से ये आ यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट कर देते हैं। फिर आते हैं सी ऑप्शन पर, मैनी एंड। ठीक है, अब मैनी एंड यहाँ पर और यहाँ पर आई है। ठीक है, वॉवेल साउंड से वर्ड की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैनी एंड इंटर्न ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ही कीप्स मीटिंग मैनी एंड इंटर्न हु वांट्स टू डू ग्रेटर थिंग्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, मैनी एंड इंटर्न। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, देयर आर नॉट डैश गुड बुक्स, गुड बुक्स प्लूरल नाउन्स इन दिस लाइब्रेरी। प्लूरल प्लस काउंटेबल, मच होगा नहीं, एनी हो सकता है, इसको कंसिडर करेंगे हम। अ बिट ऑफ, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज नहीं होता है, ये क्वांटिटी के लिए यूज होता है, ना कि नंबर के लिए। अ लिटिल, ये भी क्वांटिटी के लिए ना कि नंबर के लिए। ठीक है, नंबर के लिए अ फ्यू। तो केवल एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है एनी। ठीक है, तो देयर आरंट एनी गुड बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, यानी बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डिस्कवर्ड अर्ली इन द लास्ट ईयर दैट वेसल्स containing steel dash imported from China। So steel dash imported from China, Japan and Korea were seeking permission to dock। So Mumbai Port Trust discovered early in the last year that vessels containing steel dash imported। Steel equipments, implements, equipment या equipped, तो क्या होना चाहिए, स्टील है, इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट वगैरह तो होगा नहीं, ना इक्विप्ड होगा। तो इक्विपमेंट्स वर्ड जो है, जो प्लूरल वाला वर्ब है हमारा,
स्टील इक्विपमेंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो ए ऑप्शन 11 का जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या कह रहा है? साउथ अफ्रीकन प्रिजन ऑफिशियल्स हैव डैश दैट ऑस्कार पिस्टोरियस टू बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन एंड पुट अंडर हाउस अरेस्ट। तो साउथ अफ्रीकन प्रिजन ऑफिशियल्स ऑस्कार पिटोरियस के बारे में क्या कर सकते हैं? रिकमेंड कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रिजन ऑफिशियल्स हैं तो वो एक रिकमेंडेशन, एक रिकमेंड कर रहे होंगे इस बात को कि ऑस्कर पिटोरियस को प्रिजन से रिलीज करके हाउस अरेस्ट में रखा जाए। ठीक है, तो दिस इज अ रिकमेंडेशन। तो 12th नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि द साउथ अफ्रीकन प्रिजन ऑफिशियल्स हैव रिकमेंडेड दैट ऑस्कर पिस्टोरियस बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन एंड पुट अंडर हाउस अरेस्ट। तो 12th नंबर क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 12th का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एन एनोनिमस हैकर ग्रुप डैश क्लेम्स टू हैव हैक्ड द डेटाबेस ऑफ टैक्सी एग्रीगेटर ओला हैज सेड इट हैज एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो एनोनिमस हैकर ग्रुप, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? हु क्लेम्स। हैकर ग्रुप के लिए हमें यूज करना है, हमें याद रखना है हैकर ग्रुप की बात करना है। ठीक है, तो एक हैकर ग्रुप है। हु क्लेम्स नहीं हो सकता क्योंकि हैकर ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। डैट यूज हो सकता है, इसको हम कंसिडर करेंगे। हुम यूज नहीं हो सकता, ना कि वाइल हो सकता, तो बस केवल एक ही बचा, डैट। तो an anonymous hacker group that claims to have hacked the database of taxi aggregator Ola has said it has access to sensitive information। तो डैट ऑप्शन जो होगा वो 13 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनीवन विद अ मिनिमम ऑफ 30 ग्राम ऑफ गोल्ड एज कॉइंस और बार्स और ज्वेलरी कैन गेट गोल्ड डैश assessed and deposited with banks for a return that will be free from wealth tax and income tax। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इसमें बात ये बताई है कि 30 ग्राम सोने के बाद 30 ग्राम, मिनिमम ऑफ 30 ग्राम ऑफ गोल्ड एज कॉइंस और बार्स और ज्वेलरी कैन गेट गोल्ड। अब क्या होगा? गोल्ड एसेड, एक्सेस्ड, एसेड, या फिर एक्सीडेड। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक्सेस्ड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पर? एक्सेस्ड होना है। गेट गोल्ड एक्सेस्ड, एसेस्ड एंड डिपॉजिटेड विद बैंक्स फॉर अ रिटर्न दैट विल बी फ्री फ्रॉम वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। तो 14 का बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, यानी इसका बी ऑप्शन क्या है? वो करेक्ट है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बाय मेजरिंग चेंजेस इन पार्टिसिपेंट्स कोग्निटिव टेस्ट स्कोर्स ओवर टाइम। यहाँ पर कोग्निटिव टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ 1998 to 2012 the researchers could see that both blacks and whites did relatively on the test after the stroke than before। ठीक है, तो did relatively के बाद क्या आना चाहिए? बेटर, बेस्ट, सुपर, वेल, या इनमें से कोई। तो रिलेटिवली, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, हम सभी जानते हैं क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, इसके बाद कोई पॉजिटिव डिग्री ही यहाँ पर आ सकती है। तो ये तो पॉजिटिव डिग्री है नहीं, ना ही बेस्ट पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, सुपर, तो क्या कहते हैं कि ये कौन सी डिग्री है? ये पॉजिटिव डिग्री हो सकती है या फिर वेल हो सकती है। ठीक है, तो वेल यहाँ पर बिल्कुल सही बैठा है। ठीक है, सो रिलेटिवली वेल ऑन द टेस्ट आफ्टर द स्ट्रोक देन बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिलेटिवली एक कंपैरेटिव डिग्री के बाद एक पॉजिटिव डिग्री आएगी, वो क्या है? वेल। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एयर फ्रेशनर्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज आर बॉटल्ड इन मेटल कैन्स and contain particles that either mask the dash or absorbs it। either mask the, अब दा लगा यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, और absorbs it, तो क्या आना चाहिए? एक नाउन आना चाहिए। नाउन इसमें ऑर्डर नाउन है, ऑर्डर नहीं है। ठीक है, आर्डर है, आर्डर्स नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है, हम देखेंगे ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, आर्डर ये किसी टास्क के लिए कहा जाता है। ठीक है, ऑर्डर क्या है?
स्मेल के लिए कहा जाता है जो कि अनप्लीजेंट है, ठीक है। अनप्लीजेंट स्मेल को क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मास द ऑर्डर, इसी की बात हो रही है, ए की बात हो रही है, ठीक है। और एग्जॉस्ट, एयर फ्रेशनर्स ऑर्डर ही हटाते हैं, उसको मास्क करते हैं, यानी उसको कवर कर लेते हैं और या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो 16th का जो है वो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। महाराष्ट्र इज प्लानिंग टू इंस्टॉल हाई रेजोल्यूशन थर्मल कैमराज टू डैश द बिग कैट्स। बिग कैट्स आप जानते हैं टाइगर को कहा जाता है, एट टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व में थर्मल कैमरास लगाने की बात हो रही है, किस लिए लगाने के लिए, टू प्रोटेस्ट द बिग कैट्स, बिल्कुल नहीं। टू प्रॉपर द बिग कैट्स, बिल्कुल नहीं। टू प्रोटेक्ट, ये हो सकता है। टू प्रॉफिट, ये नहीं हो सकता, केवल एक, यानी सभी हमारे ऑप्शंस अपने आप रूल आउट हो गए, ए बी और डी, और बचा कौन सा, प्रोटेक्ट। टू प्रोटेक्ट मतलब अगर कैमरास लगाए गए तो बिग कैट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही लगाए गए होंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑफिशियल्स फ्रॉम द मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सेड आरती अग्रवाल felt dash as she had starred in only 4 films between 2008 and now. So Aarti Agarwal felt what? Felt what? Felt forgotten, felt forbidden, felt forgiven या felt fortressed? तो fortressed, forgiven तो हटा ही दीजिए, forbidden भी यहाँ पर नहीं सही होगा, क्या होगा, felt forgotten, क्योंकि 2008 से अब तक के उसने केवल 4 फिल्म्स ही की हैं, तो ही शी हैड फेल्ट मतलब शी फेल्ट फॉरगॉटन, ठीक है। तो 18th का ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। तो अब तक के 18th क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप रिकॉर्ड करते रहिएगा। अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कमेंट करके हमें ये जरूर बताना है कि आपका स्कोर आउट ऑफ 25 कितना रहा, ठीक है। ये जो 25 क्वेश्चंस हम आपको पढ़ा रहे हैं उनके आंसर्स भी आपको हम बता रहे हैं, तो आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आगे की क्लासेस को हमें अपने शेप देने के लिए हमें मदद मिलेगी, हम ये समझ सकेंगे कि हमें कितने या किस तरीके से आपको पढ़ाना है या किस तरीके से अपनी क्लासेस की प्लानिंग करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देयर आर डैश स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशंस, both objects are moving in a trajectory that suggests they could quite easily be satellites, ठीक है। there are dash straight forward explanations हैं तो काउंटेबल्स ही होंगे, मतलब गिनतियों में होंगे, एक एक्सप्लेनेशन, 2 3 4 5 या इस तरीके। तो आप बिट ऑफ तो होगा नहीं, मच भी नहीं होगा, ये भी क्वांटिटी के लिए होता है। लॉट ऑफ ये नंबर के लिए होता है, एज मच एज ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, केवल एक ही, सारे ऑप्शंस रूल आउट हो गए अपने आप। ये सब क्वांटिटी बता रहे थे, नंबर कोई नहीं बताया था, लॉट ऑफ केवल नंबर बताता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशंस, both objects are moving in a trajectory that suggests they could quite easily be satellites। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। साउथ अफ्रीका विल रिव्यू डैश ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आफ्टर अ डिस्प्यूट ओवर प्रिटोरियाज फेलियर टू अरेस्ट द सुडानीज प्रेसिडेंट, ठीक है। तो रिव्यू डैश ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो क्या है, इट्स मेंबरशिप, देयर मेंबरशिप, द मेंबरशिप या आ मेंबरशिप। तो विल रिव्यू क्या होना चाहिए, इट्स मेंबरशिप, देयर, द या फिर आ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेंबरशिप की बात हो रही है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात की मेंबरशिप की बात हो रही है। तो क्या होगा, द मेंबरशिप ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आफ्टर डिस्प्यूट ओवर प्रिटोरियाज फेलियर टू अरेस्ट द सुडानीज प्रेसिडेंट। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। द डीप सी क्रिस्टेशियन which lives near hydrothermal vents is only the dash of yeti crab known to science। only the डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमें ब्लैंक भरना है, ठीक है। ऑफ येती क्रैब, तो ओनली द 3 स्पीसीज, ये ऑप्शन अपने आप रूल आउट हो गया। ओनली द 3rd स्पीसीज, ठीक है, ये अभी रूल आउट नहीं करेंगे हम, ये हो सकता है, रूल आउट क्यों करेंगे, ये हो सकता है। फिर बढ़ते हैं, ओनली द थ्राइस,
ओनली द 3 टाइम्स स्पीसीज। तो अब हमारे पास बचा क्या, केवल बी ऑप्शन ही बचा, इज ओनली द थर्ड स्पीसीज ऑफ येती क्रैब नोन टू साइंस। तो 21 का ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। Britain's prestigious Royal Society has said that it will try to foster greater interaction between India and the UK over dash issues। ठीक है, issues, numbers of issues, number of issues, the number of issues या a number of issues। ठीक है, issues हो रहा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब ट्राई टू फॉस्टर ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन इंडिया एंड द यूके ओवर। अब इशूज हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे, ठीक है, और कई होंगे, कोई डेफिनेट नहीं है। तो द नंबर भी हट गया, नंबर्स ऑफ वाला हट ही गया था, अ नंबर ऑफ, डी ऑप्शन जो है यही हमारा सही हो जाएगा, ओवर अ नंबर ऑफ इशूज। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अ नंबर ऑफ, ये सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया meteorological department officials have said that dash average rainfall between Sunday and Monday will be 92.99 mm। तो 24 आवर एवरेज रेनफॉल, द 24 आवर एवरेज रेनफॉल, आ 24 आवर एवरेज रेनफॉल या एन 24 आवर, तो एन हटा दीजिए, आ 24 आवर एवरेज रेनफॉल या द 24 या 24 आवर, तो डैट 24 आवर एवरेज रेनफॉल बिटवीन। अब यहाँ पर देखिए आगे संडे और मंडे की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर 24 आवर्स से पहले कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है कि डेट 24 आवर रेनफॉल बिटवीन संडे एंड मंडे विल बी 92.9 mm। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। A court in Dash has ordered the Dutch government to toughen its climate policies, a major ruling that could boost efforts to protect the environment। तो a court in नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड या द नीदरलैंड्स, तो कंट्री के नेम से पहले द का प्रयोग तो होता ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप ही बाहर हो गए। नीदरलैंड नहीं, कंट्री को नीदरलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, तो नीदरलैंड्स, अ कोर्ट इन नीदरलैंड्स हैज ऑर्डर्ड द डच गवर्नमेंट। ठीक है, तो नीदरलैंड्स सही है, तो 24 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। Delhi University has decided to consider legal studies and mass media studies as academic subjects for admission to dash program, the BA program, a BA program या फिर an BA program और या फिर their BA। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, लीगल स्टडीज और मास मीडिया को वो ऐड करना चाह रहे हैं एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उनके यहाँ प्रोग्राम, ये बीए प्रोग्राम तो पहले से ही चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद वो ये दो सब्जेक्ट्स इसमें ऐड करें, लीगल स्टडीज और मास मीडिया। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम जो उनके पास पहले से ही वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल था। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, द बीए, आ बीए, एन बीए या देयर बीए। ठीक है, अपने बीए प्रोग्राम में वो इन दो सब्जेक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं या ऐड करने का उन्होंने डिसीजन लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू कंसिडर लीगल स्टडीज एंड मास मीडिया स्टडीज एज एकेडमिक सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन टू देयर बीए प्रोग्राम। ठीक है, यानी डी, फिर 25 का जो है वो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उस वक्त आप ये याद रखिए कि हमारा प्रोमो कोड जो कि है KULDEEP कुलदीप, इस प्रोमो कोड को यूज़ करना ना भूलिए, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।